Yes, children, good morning to all of you. So, children, good morning and just see today in this video class 11. ये वीडियो क्लास 11 के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। क्यों है? उसका भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है, एक रीज़न है। रीज़न ये है क्लास 11 का बच्चा जब 10th से क्लास 11th में मूव करता है तो 9th 10th में उसको हैबिट होती है एक कंटेंट, एक बुक, लिमिटेड चैप्टर्स स्टडी करने के लिए। जैसे ही वो क्लास 11th में मूव करता है, मूव करने के बाद अगर उस बच्चे को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाए कि अब उसको 11th 12th में क्या पढ़ना है, उसको स्ट्रीम से रूबरू करा दिया जाए, तो वो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा कोड कर सकता है और इनहेंस कर सकता है अपने सब्जेक्ट को, फेमिलियर हो सकता है उसके साथ। वही काम इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं और इस वीडियो में आपको वही सारी चीजें, कंटेंट, सब कुछ सीखने को मिलेगा। अब आते हैं क्लास 11 के इस वीडियो पर। क्लास 11, अगर हम आपसे बोलते हैं कि आप क्लास 11 की आज फर्स्ट क्लास है, ये फर्स्ट लेक्चर है, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो फॉर क्लास 11, कितना मतलब बहुत मैंने ट्राई किया कि मैं कितना इनोवेटिवली इसको प्रिपेयर करूं, क्या बोलूं, ऐसा क्या प्रिपेयर करूं कि हमारे क्लास 11 के बच्चों को ये वाला वीडियो उनको उनके कंटेंट से, सिलेबस से, कमिंग एग्जामिनेशन पॉलिसी से अवेयर करा सकूं। तो उस चीज के लिए मैंने काम किया। यहाँ क्लास 11 को हमने ये कोशिश की है बताने की 11th का कंटेंट केमिस्ट्री का जो होगा आपको 3 पार्ट में पढ़ना है। पहला पार्ट आपका रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा पार्ट आपका रहेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा पार्ट आपका रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में। इस फिजिकल केमिस्ट्री कंटेंट में क्या पढ़ेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री कंटेंट में क्लास 11th के बच्चे को, जो कि क्लास 10 से मूव होकर 11th में आया है, वो ऑलरेडी अवेयर नहीं है, वो अवेयर ही नहीं है, लेकिन अब उसको अवेयर होना पड़ेगा कि 11th 12th में देयर इज अ सब सेपरेट ब्रांचेस। फिजिकल की ब्रांच है, इनऑर्गेनिक की ब्रांच है, ऑर्गेनिक की ब्रांच है, कुछ ब्रांचेस हैं इसमें। उन ब्रांचेस में ये कंटेंट पढ़ाया जाता है और हम पढ़ाते भी हैं इस कंटेंट को। पहली ब्रांच जो है, उस ब्रांच में आपको पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री में एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, एटम्स की बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, एटम की केमिकल रिएक्शन की रिएक्टिविटी, रेट, कॉन्सेंट्रेशन कि कितने जल्दी रिएक्शन होती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, भाई मैंने आपसे कहा कि घर में आपके वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, भाई खाने वाला सोडा जो हमारी किचन में इजीली अवेलेबल रहता है, मैं उस सोडे की बात कर रही हूँ। तो जो बेकिंग सोडा है और उसी किचन में विनेगर भी होता है, सिरका, आपने विनेगर को बेकिंग सोडा में डाला, इंस्टेंट रिएक्शन होती है बच्चों। इंस्टेंट CO2 गैस इज इवॉल्व्ड विद ब्रिस्क एफरवेसेंस, होती है कि नहीं? तो क्या हुआ, ये रिएक्शन हुई। भाई हमने आज लोहे का कोई गेट लगवाया, उसमें 3 साल के बाद जंग लगना चालू हुआ, आयरन का रस्ट होना चालू हुआ, उस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग। तो आप खुद सोचिए कि कोई रिएक्शन बिल्कुल इंस्टेंट फास्ट हो रही है, कुछ रिएक्शन बिल्कुल स्लो, इट विल टेक इयर्स टू कंप्लीट इट, ओके। और कुछ मॉडरेट रिएक्शंस होती हैं, जैसे अमोनिया का फॉर्मेशन, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं हम उस वॉल से, उसका फॉर्मेशन। तो जो ज्यादातर जो मॉडरेट रिएक्शंस होती हैं उनकी स्टडी, उनका रेट, कॉन्सेंट्रेशन, एवरीथिंग, सब कुछ हम फिजिकल में पढ़ेंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं स्पेशली पीरियोडिक टेबल, खूब रूबरू रहते हैं, क्लास 9th में पढ़ते हैं, 10th का पहला ही चैप्टर होता है पीरियोडिक टेबल। सब पता है आपको, एल्कलाइंस अर्थ मेटल्स, एल्कलाइंस मेटल्स, बोरॉन फैमिली, हैलोजेंस, नोबल गैसेस, सब सुना हुआ है आपने। तो इन सारे ग्रुप का समराइज्ड वे में स्टडी करना और समराइज्ड वे में पढ़ना, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर इनऑर्गेनिक में। प्रॉपर ग्रुप की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एल्कलाइन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, सब कुछ हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर। इसके बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम मूव करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या होता है? सबसे पहले GOB, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप GOB के बारे में जानेंगे और बेसिक GOB में जो फंडामेंटल होता है GOB का बेसिक, वो होता है आइदर IUPAC और आइसोमेरिज्म और मैकेनिज्म। ये 3 इसके फंडामेंटल हैं GOB के। और इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन, एक सेपरेट चैप्टर होगा, वो भी आपको पढ़ना होगा।
इन तीनों ब्रांचेस को जानने के बाद कम से कम क्लास 11 का बच्चा पहले ये तो जान गया कि उसको केमिस्ट्री में कितनी ब्रांचों से डील करना है। उसको फिजिकल केमिस्ट्री से डील करना है, उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डील करना है, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डील करना है। डीलिंग के साथ साथ बच्चों कितनी अच्छी बात है यार, पूरा इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, जीओबी का इम्पोर्टेंस देख लिया, कितना रोल है जीओबी का। अब मैं आपको उस चीज से अवेयर कराना जा रही हूँ जिस चीज से आप ये समझ पाओगे कि क्लास 12th में कितना आपका कंटेंट मजबूत हो जाएगा, कितना अच्छी तैयारी आपकी क्लास 12th के लिए हो जाएगी 11th में ही। कैसे? अगर आप ये ऑर्गेनिक का पोर्शन जो जीओबी है, ये समझ लीजिए आप इस समय ये सोल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म और मैकेनिज्म। अगर ये जीओबी का पोर्शन हमारा बहुत तगड़े तरीके से तैयार हो जाता है और हम बढ़िया तरीके से ग्रूम हो जाते हैं मैकेनिज्म में, तो आप ये मान के चलो सीबीएसई का बच्चा हो, आईएससी का बच्चा हो, any student of any stream now, you will get good marks in chemistry by following this video or my concept or whatever you want to say. It's your choice. But मेरा मानना ये है कि मैं आपको अवेयर करूं, मैं आपको आगाह करूं मेरे बच्चों और आपको बता सकूं कि अगर क्लास 12th में आपका ऑर्गेनिक का पोर्शन ये जीओबी वाला थोड़ा सा भी वीक रहा, तो क्लास 12th में फिजिकल का कंटेंट बहुत कम है, ओनली 3 चैप्टर्स, इसके इनऑर्गेनिक के ओनली 2 चैप्टर्स, बट हियर यू नीड टू स्टडी 8 चैप्टर्स। इन सीबीएसई द वेटेज इज अप्रॉक्स 30, इन आईएससी द वेटेज इज 25 to 28, एंड आउट ऑफ 70 ये मार्क्स कितना वेट कैरी करके रखते हैं, यू नो बेटर कि कितना हमको पढ़ना है। अब आज इस वीडियो के दौरान मैं आपका इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ कंटेंट, पहला ही कंटेंट, वो पहला कंटेंट आपका है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी के लिए जस्ट लुक इट हियर, वो है ये क्लास 10th में हमने पढ़ा है। सबसे पहले यू शुड अवेयर अबाउट द वर्ड रूट चेन। आईयूपीएसी, पहली बात तो आईयूपीएसी हम क्यों पढ़ते हैं, नॉमेनक्लेचर का नॉर्म्स क्यों बना, ये आईयूपीएसी सिस्टम क्यों डेवलप हुआ, तो मैं पहले यहाँ पर एक चीज इंट्रोड्यूस करा दूं आप लोगों को कि आईयूपीएसी पढ़ना इसलिए जरूरी हुआ कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, देयर आर एन नंबर ऑफ थीम्स एंड टॉपिक्स एंड रीजन कि भाई कार्बन को क्यों चूज किया गया। देयर आर राउंड अबाउट 108, अब तो 112 एलिमेंट हो गए हैं हमारे यहाँ, तो हमने इतने सारे एलिमेंट में से सिर्फ कार्बन को ही क्यों चूज किया, ऐसी क्या स्पेशल फीचर प्रॉपर्टी होती है। तो बेटा ये आप 9th 10th बराबर सुनते आ रहे हो, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, कैटिनेशन ऑफ कार्बन, कार्बन के पास होता है टेट्रावेलेंसी, 4 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, आपको अच्छी तरीके से मालूम है। अभी 11th में आप मूव कर रहे हो तो इनका हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हाइब्रिडाइजेशन, उसका भी आप वीडियो आपके सामने रखेंगे कि टेट्रावेलेंसी भी क्यों है, व्हाट इज द लॉजिक एंड द बेसिक रीजन बिहाइंड, वो भी मैं आपको बताऊंगी। कैटिनेशन पढ़ के आए हो आप, वेराइटी ऑफ चेन बनाना, बहुत सारी चेन को बनाना, इसे कैटिनेशन कहते हैं। कैटिनेशन है, टेट्रावेलेंसी है, देयर आर एन नंबर ऑफ प्रॉपर्टी, एन नंबर ऑफ थिंग। इसके अंदर कार्बन के अंदर मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बनाएगा, डबल बनाएगा, ट्रिपल बनाएगा, शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टेट्रा इतनी सारी यूनिक फीचर्स के साथ जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे सामने आती है तो अब उसमें मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं, ढेरों कंपाउंड्स हैं। प्रॉब्लम हो रही थी उनकी नेमिंग में कि किसको क्या नाम से बुलाएंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे। भाई 2, 3, 4, 10, 100, 200, 1000 वो समझ में आता है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स की नेमिंग समझ में नहीं आती है। तो उस चीज के लिए नॉर्म्स बनाया गया, उसको नॉमेनक्लेचर, और आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसको हम बोलते हैं। और आज क्योंकि क्लास 10 से आप इसको आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है, तो डायरेक्ट मैंने इस वीडियो में वर्ड रूट से स्टार्ट किया हुआ है अपना कंटेंट। 1 के लिए मिथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, देन हेक्स, 7 के लिए हैप, 8 के लिए ऑफ, देन नॉन, देन डैग। इतनी सारे आपको याद करना होगा। 11 के बाद अनडेक चालू हो जाता है, बट डेक तक तो आप याद ही कर लीजिए, ओके। उसके बाद एक रूल आपको याद रखना है, दिस इज द बेसिक रूल ऑफ आईयूपीएसी। वी नीड टू राइट प्रीफिक्स, उसके बाद हमें लिखना है वर्ड रूट चेन, उसके बाद हमें लिखना है सफिक्स। अब ये प्रीफिक्स और सफिक्स क्या चीज होती है
ये मैं अवेयर करती हूँ आपको। प्रीफिक्स होते हैं हमारे एल्काइल ग्रुप, जो हमारे एल्काइल की चेन होती है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, एग्जाम्पल लिख देती हूँ, CH3, ये आपका होगा मिथाइल। ओके, लिख दिया हमने। C2H5, ये आपका होगा इथाइल। तो ये जो आपके हैं, इनको बोलते हैं आप एल्काइल ग्रुप, इनको बोलते हैं आप एल्काइल। और ये हमेशा एज अ प्रीफिक्स वर्ड रूट के पहले ही आपको लिखना होगा। सफिक्स में बच्चों आते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2 फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर डिराइव किए हुए करे हैं, ड्रॉ करे हुए हैं, अल्कोहल और एल्डिहाइड। अल्कोहल के लिए आपने क्लास 10th में याद किया होगा सफिक्स ऑल। इसके लिए आपको क्या लगाना होता है? ऑल। और आपने इसके लिए सफिक्स याद किया होगा अल। 100% क्लास 10th में इतना तो बच्चा पढ़ ही लेता है। इनके साथ साथ अब आपको ये भी सीखना है, जो सफिक्स होते हैं हमारे बेटा, इस सफिक्स को हम 2 कैटेगरी में स्टडी करते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी, ओके, और एक होता है हमारा सेकेंडरी। एक प्राइमरी सफिक्स होता है और एक सेकेंडरी सफिक्स होता है। जो प्राइमरी सफिक्स होगा उसमें आते हैं आपके क्या? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इन डबल बॉन्ड के लिए हम लगाते थे इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं आइन। ये ऑलरेडी आप क्लास 10th में पढ़े हो, इसको हम रिमाइंडर दिला रहे हैं आपको। सेकेंडरी सफिक्स में आपके फंक्शनल ग्रुप आ सकते हैं। जैसे अल्कोहल आया तो आप लगाएंगे ऑल, जैसे एल्डिहाइड आया तो आप क्या लगाएंगे इसमें? अल। तो ये है प्राइमरी सफिक्स, ये है सेकेंडरी सफिक्स। इस तरीके से अब आप अवेयर हुए। पहला रूल, पहला ही कंटेंट, पहला टॉपिक क्लास 11 का, और वो है आपका नोमेनक्लेचर, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में वी नीड टू सिलेक्ट। पहला रूल है आपका, यू नीड टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। आपको लंबी चेन सिलेक्ट करनी है while providing the least number of the functional group। इस रूल को दिमाग पे प्रिंट कर लीजिएगा। There are 50 to 60 rules in IUPAC, but मेन बेसिक और पहला रूल जो होगा इसको हम अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे और लास्ट तक फॉलो करते ही रहेंगे हम इसको, ठीक है। वी नीड टू सिलेक्ट, मैं रिपीट कर रही हूं दोबारा से, वी नीड टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लंबी चेन को सिलेक्ट करेंगे हम while providing the least number। while providing मतलब स्मॉल नंबर, कम से कम नंबर देंगे। जो हमारी साइड चेन हो या हमारा फंक्शनल ग्रुप, उसको लीस्ट नंबर प्रोवाइड करेंगे और ये वाला फॉर्मूला फॉलो करेंगे। प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट चेन, देन सफिक्स। ओके, अब देखते हैं कुछ